पता चला कि मेजबान जाग गया है। सिस्टम बाइंड हो रहा है। सिस्टम। महानुभाव नमस्ते। क्यूई, तुम यहां कैसे? वो कौन है? ध्यान से सुनो। मैं झांग परिवार का बड़ा बेटा हूं। झांग जो अकड़ता है, अकड़ने वाला झांग। तू जो मेरे घर के बार में वेटर का काम करता है, तो चुई चुई के लायक कैसे हो सकता है? आगे से उससे दूर रहना। सुई सुई, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? ली यांग, असल में मैं बहुत पहले ही तुमसे अलग होना चाहता था। बस डर था कि तुम दुखी होकर कुछ कर बैठोगी। तो इसका मतलब तुमने फिर भी मेरा ख्याल रखा। तो ब्रेकअप कर रही हो? ठीक है। मैंने जो पैसे तुझे दिए थे वापस कर दे। वो तूने अपनी मर्जी से दिए थे। क्यों लौटाऊं तुझे? पहले मुझे लगता था तू अच्छा इंसान है, बस गरीब है। नहीं सोचा था कि तू इतना बेहुदा है। तू जैसा गरीब लड़का बस एक गांव की लड़की के लायक है। जल्दी जा और शराब खोल, जब तक मुझे अच्छे से खुश न कर दे। हो सकता है तुझे थोड़ी बख्शीश दे दूं। अभी नहीं जा रहा है क्या? मौत ढूंढ रही है। कभी नहीं सोचा था कि लियू कोई ऐसी इंसान होगी जो दिखावे और शान की भूखी है। यह मेरी ही गलती है कि मैं पहले अंधा था। मास्टर जांग, उसने कल एक बैग पसंद कर लिया। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो जरूर मेरे लिए खरीदोगे ना? एक बैग खरीदना क्या बड़ी बात है? आगे जो भी चाहोगी वही तुम्हारे लिए खरीदूंगा। एक और आदमी फंस गया। जहांग साहब, तुम बहुत अच्छे हो। ओह, जाग गए। टोपी पहने सिर तो सख्त होता है। ली यांग, तूने मेरा आधा साल पीछा किया। मैंने तुझे कभी नहीं दिया अपने हाथ को छूने। आज तुझे अपना पैर छूने दिया। यह भी तेरे लिए एक मुआवजा ही है। आज के बाद हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहे। ऋण चुकाने की प्रणाली। चाहे भावनात्मक धोखा हो या भौतिक हानि, उत्पन्न ऋण। जब मेजबान किसी भी तरीके से ऋण वसूली में सफल होता है और मेजबान सक्रिय रूप से ऋण स्थानांतरित कर सकता है। यह सिस्टम तो बिल्कुल मेरे लिए बनाया गया है। लियो चुई चुई ने तो मुझे 1 करोड़ का कर्ज दिया है। किसी भी तरीके से कर्ज वसूला जा सकता है। अगर मैं सीधे हाथ डालूं तो शायद वो भी ठीक रहेगा। कर्ज पूरा वसूल हो जाएगा। इनाम मिला है ना तुझे? बच्चे, सिर्फ सुई सुई के लिए। मैं तुझे छोड़ सकता हूं। अगर अब तू घुटनों पर बैठ जाए और मेरे जूते के तलवे चाटे तो मैं तुझे 50,000 दे दूंगा। क्या कहता है? बोल लिया क्या? अरे, तुझे ये भी कम लगता है? ये वो पैसे हैं जो तू वेटर बनकर 1 साल में भी नहीं कमा सकता। अभी मौका है, जब तक आसपास कोई नहीं। चल कर ले। ऋण मूल्य 0 से 100 नीचे। मेजबान को 1 लाख नकद प्राप्त हुआ। बदमाश लड़के, तूने मुझे मारा। मास्टर झांग, आपसे खून बह रहा है। लियांग, तू पागल हो गया है। मास्टर झांग बेहाई झांग परिवार के हैं। 100 ऋण मूल्य वसूल करो तो 10 लाख नकद मिलेंगे। लियो कुई कुई के पास तो 1 करोड़ ऋण मूल्य है। वसूल कर ले तो 1,000 अरब हो जाएगा। जानते हो इस बार के मालिक कौन है? मालिक मेरी मौसी है। वो थोड़ी देर में तुम्हें खड़े खड़े बाहर नहीं जाने देगी। झांग साहब, इस बार के मालिक बेहाई का सबसे अमीर आदमी वो मेरी मौसी है। वो अभी आ रही है। तुम्हारी मौत निश्चित है। झांग साहब, आपकी मौसी इतनी ताकतवर है। ली यांग, अभी घुटने टेको। झांग साहब से माफी मांगो। बेहाई का सबसे अमीर आदमी वो तो शेखी बगाने वाली मौसी निकली। अब तो मुश्किल हो गई। हाँ, सिस्टम ने तो कहा था ना, कर्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। अब कुछ नहीं सोचता। मरी हुई बकरी को भी डॉक्टर दिखा रहा हूं। सिस्टम, जहां कुंग का मेरा बकाया उसकी छोटी मौसी पर ट्रांसफर कर दो। उसकी छोटी मौसी से कर्ज वसूल करो। छोटी मौसी, तुम आखिरकार आ गई। देखो इस बदमाश ने मुझे कैसे पीटा है। जल्दी से इसे सबक सिखाओ।
यह अंदाज ठीक नहीं लग रहा। सिस्टम तो खराब नहीं हो गया है ना? अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। पहले कहा था घुटने टेक दो, नहीं माना। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। बर्बाद हो गए। मौसी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मौसी, तुम मुझे क्यों मार रहा है? बदनाम करने वाली चीज। आज मैं तेरे माँ बाप की तरफ से तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। पहले मैंने हाथ नहीं उठाया, उसने पहले हाथ उठाया था। एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक तो वहां मौजूद है। बिल्कुल तुम्हारी ही गलती है। मैंने नहीं मारा। वो गवाही दे सकती है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैंने देखा, उसने पहले हाथ उठाया था। ली यांग ने मेरे यहाँ पढ़ा है। 2 महीने की क्लास। दिन में स्कूल जाता है, रात को काम करता है। देखने से ही लगता है अच्छे संस्कारों वाला विद्यार्थी। वो तुम्हें खुद मारेगा, ये कैसे हो सकता है? मैं? चुप रह। हमारे झांग परिवार की इज्जत मत गिरा। झांग शाओ, यह आखिर तुम्हारी मौसी है या उसकी मौसी? तुम्हारी मौसी उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रही है? आगे अगर ऐसी जगह आए तो जब भी दिखोगे मारूंगा। और तू भी। लियो चुई जुई। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग बगावत करोगे क्या? अरे, नकद इनाम 50,000। ली यांग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। सोफे पर बैठ जाओ, मौसी तुम्हें देख ले। सिस्टम ये है, उस घमंडी मौसी को उसका कर्ज चुकाने देना। शियायांग, तुम ठीक हो? मौसी तुम्हें देख लेती हूं। अब दर्द नहीं हो रहा। क्या तुम झांग कुंग को माफ कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती मालिक इतने न्यायप्रिय हैं तो मैं उनसे कोई शिकायत नहीं रखूंगी। अब मालिक मत कहो। अब से मुझे आंटी बुलाओ। आंटी। ये रहे 50 लाख। इसे आंटी समझो। जहां कुंग की जगह तुम्हारा मुआवजा। ये ठीक नहीं लगता। इसमें बुरा क्या है? अब भी गर्म है। बड़ी अमीर औरत हो तुम। बड़ा भी है और ताकतवर भी। तो बॉस का शुक्रिया। ओ, नहीं, मौसी का शुक्रिया। वो औरत जो अभी थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? पहले थी, अब नहीं है। जैंग कुंग, उसी ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से दूर किया। क्या तुम नहीं चाहते कि वह इसकी कीमत चुकाए? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें आंटी की उम्र बुरी न लगे तो आंटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, कैसा रहेगा? क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? नहीं, तुम तो बिहाई के सबसे अमीर आदमी हो। मैं एक गरीब छात्र हूं। मैं तुम्हारे लायक कैसे हूं? तो तुम बन सकते हो बिहाई के सबसे अमीर आदमी का पति। तुम बन सकते हो उद्दन छोटे मामा। यह मजाक बहुत बढ़ गया। मौसी, क्या तुमने बहुत पी लिया है? वो औरत तुम्हें नहीं समझती। मैं तुम्हें समझती हूं। तुम तो उद्दन छोटे मामा बन सकते हो। क्या चलेगा? आंटी जेंग, मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई के लिए कह रही हो, लेकिन यह ठीक नहीं लगता। कोशिश तो कर लो। कोशिश कर चुका हूं, अब बच्चा नहीं रहा। डरो मत, यहां कोई नहीं है। बस तुम चाहो तो। आंटी जांग, मैं फिर भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूं। शुक्रिया आंटी जांग। आंटी जांग नमस्ते। ये छोटा बच्चा बहुत कच्चा है। मुझे पसंद है। पहले एक गाड़ी ले लूं चलाने के लिए।
जब पैसे होंगे तब एक घर खरीदूंगा, माँ पापा को यहाँ बुला लूंगा। वाह जान साहब, ये गाड़ी कितनी सुंदर है, आप मेरे लिए खरीदो। सुई सुई, मेरे पापा ने हाल ही में मेरे खर्च पर बहुत सख्ती कर दी है, क्यों ना हम कुछ और देख लें। तू घर से मांग लेना। तेरी छोटी मौसी क्या हमारे बिहाई की सबसे अमीर नहीं है? तुम मुझसे मनमानी पूछ लो, कुछ लाख उधार लेकर खर्च कर लूं। मेरी साली का रवैया तुमने भी देख लिया। वो मुझे गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं दे सकती। अगर मेरे पिता को पता चल गया मैं झूठ बोलकर पैसे फेंकता हूं, उसे तो मुझे मार ही डालना होगा। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? जब तुम मुझे पहले पटा रहे थे तब कहते थे कि मेरे लिए सब कुछ खरीदोगे। अब जब पा लिया तो तुम्हें कंजूसी आ गई। कंजूसी नहीं है, यह मुझे बुला रहा है। अभी सच में पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें 3 सीरीज दिला दूं, वो भी अच्छी है। क्या बेकार 3 सीरीज? मुझे तो यही चाहिए। क्या यह मेरा मोबाइल नहीं है, एटीएम मशीन है। एक और कमाई हो जाएगी। 3 सीरीज भी बेकार 3 सीरीज बन गई। बदमाश लड़के, तू अब भी हिम्मत करता है मेरे सामने आने की? क्या क्या ये दुकान तूने खोली है? मैं आना चाहूं तो आ सकता हूं, तुझे क्या मतलब? ली यांग, आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। अब मुझे परेशान मत कर, ये खत्म नहीं हो सकता। ली यांग, क्या तुमने थोड़ी भी खुद की समझ नहीं है? इस तरह मेरा पीछा करने से क्या फायदा है? मैंने कहा था जो खत्म नहीं होगा वो तुमसे मेरा प्यार नहीं है। एक बार में सब खत्म करना चाहते हो, ठीक है। मुझे अपने पैसे वापस दे जो तूने मुझसे उधार लिए थे। महोदय, कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूं। तीन, तू तो बहुत प्यारी है, क्या अमीर बनने का नाटक कर रही है? तुम्हें पता है ये गाड़ी कितने की है? 50 लाख। तुम्हारा पूरा परिवार बेच दो फिर भी नहीं खरीद सकते। कार्ड से भुगतान। साहब, क्या मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूं? जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस कार्ड में 5 लाख तो छोड़ो, 5,000 भी हो तो मैं हार मानूं। ली यांग, ऐसा करके तुम सिर्फ मुझे और भी नीचा देखूंगा तुझे। ये जगह तेरे लिए बिल्कुल नहीं है। कार्ड सफलतापूर्वक कट गया। साहब, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपके लिए गाड़ी सौंपने की रस्म करवाता हूं। कोई जरूरत नहीं, मैं सीधे निकाल ले जाऊंगा। क्या हुआ? क्या वो कोई गरीब लड़का है? कैसे इतनी बेपरवाही से सैकड़ों फीट की गाड़ी खरीद ली? अरे पता नहीं। ली यांग, माफ करना, अभी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। क्या तुम स्कूल वापस जा रहे हो? क्या मुझे एक सवारी दे सकते हो? नहीं। ली यांग, मेरा इंतजार करो। सुई सुई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उसके साथ नहीं एक बार और सब खत्म कर चुके हो? तुझे मुझसे पूछते शर्म नहीं आती? तू तो एक गाड़ी भी मुझे नहीं दिला सकता, तो मुझे किस हक से रोकेगा? लेकिन मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं, तो जब तेरे पास पैसे हो तब आना मेरे पास। चुई चुई, मैं अभी घर जाकर पैसे लाता हूं, तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा। यह क्या हो रहा है? ली यांग स्पोर्ट्स कार चलाने लगा। ये कार तो कम से कम लाखों की होगी। ली यांग के घर इतना पैसा है? ली यांग, मेरी बात सुनो। पहले तो सब जबरदस्ती थी, उसने मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर किया। तुम जानते हो झाक परिवार का बहुत दबदबा है। अगर मैं मना करती तो वो मुझसे बदला लेता। हम अलग हो चुके हैं, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। क्या मैंने सही सुना? क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की कोई कोई ली यांग ने उसे पटा लिया। ये दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं? ली यांग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो फिर से साथ आ जाएं। फिर से साथ आना। ठीक है, तो तू मेरा बकाया पैसा मुझे वापस कर दे, तो मैं सोचूंगा।
इस बदमाश ने 50 लाख खर्च कर दिए, फिर भी उसे याद है मेरे उन थोड़े से पैसों का। चलो छोड़ो, बच्चा नहीं खोगे तो भेड़िया नहीं पकड़ोगे। वैसे भी देर सवेर ये सब मेरा ही होने वाला है। मेरे पास अभी सिर्फ 10,000 रुपये हैं, वो भी मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए रखे हुए हैं। मैं पहले तुम्हें 10,000 लौटा देता हूँ, बाकी का मैं धीरे धीरे जरूर चुका दूंगा। आपके खाते में 10,000 रुपये जमा हो गए हैं। तुम्हें भेज दिया गया है। आपके खाते में जमा हो गया 1,000 करोड़ रुपये। 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। ली यांग, तुम क्या करते हो? क्या तुम साधारण परिवार से नहीं हो? क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? मुझे पता चल गया, असल में तुम अमीर घराने के हो। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, है ना? बिल्कुल सही। मेरी योजना थी एक सामान्य इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहने की, बदले में मिली तो सिर्फ दूरी। अब और नहीं छिपाऊंगा, मैं अमीर बाप का बेटा हूं। मैं पत्ते खोल रहा हूं। ली यांग असल में अमीर बाप का बेटा निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि सुपरकार चला सकता है और लियो कुई कुई को इस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को झुकने पर मजबूर कर सकता है। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की तो कुछ भी नहीं, मेरे पास 1 करोड़ होते तो मैं कॉलेज की हॉटेस्ट लड़की को पटाता। ली यांग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दो। पहले भी मैं तुम्हें कई मौके दे चुका हूं, लेकिन तुम काबिल नहीं निकले। ली यांग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे जो भी करवाओ कर सकता हूं। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर मांग लिया। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर मांग लिया। ये तो बड़ी खबर है, जल्दी से वीडियो बनाओ। ये तो जिंदगी का सबसे मजेदार ड्रामा है। गाड़ी में क्यों हो? वो व्यक्ति मैं नहीं हूं, यह आधुनिक है। ली यांग, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर बिजली गिरे। ली यांग, पहले मुझे गाड़ी में बैठने दे, ठीक है? मैं पूरा कर सकता हूं तुम्हारी हर जरूरत। मुझे यकीन नहीं कि तुम मेरे बहकावे में आ सकोगे। तुम मुझे इससे परख रहे हो। क्या मैं इस परीक्षा में टिक नहीं सकता? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं। आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं। ये लड़का जरूर कोई अमीर बाप का बेटा है। नहीं, उसका दिल पिघलाना ही होगा। ली यांग, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। कोई बात नहीं, मैं यहीं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। जब तक तेरा गुस्सा शांत न हो जाए तब तक नीचे मत आना। मेरे साथ नाटक कर रहा है ना? मुझे यकीन नहीं कि तू मुझे टक्कर मारेगा। तू जरूर मेरी हिम्मत परख रहा है। ली यांग तो कमीना है। आपके खाते में 10 करोड़ रुपए आ गए हैं। बहुत मजा आया। ली यांग, तू रुक, मैं तुझे जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैंने घर से पैसे मांग लिए। तू मुझे छोड़कर मत जा, है ना? मैं तुझे सिर्फ गाड़ी नहीं दिलाऊंगा, तुझे घर भी दिलवा दूंगा। तू जो चाहेगा वो सब मैं तुझे दिलवा दूंगा। तो तू कल सुबह स्कूल में मुझसे मिलने आ। ली यांग, तुझे लगता है तेरे बिना मैं जी नहीं सकता? कल मैं तुझे दिखा दूंगा। हर कोई जानता है तुझे छोड़कर मैं ढूंढ लूंगा तुझसे बेहतर कोई। कल गाड़ी खरीदी, आज घर खरीदने का दिन है। सच में शुक्रिया करना चाहिए लियो कोई कोई का। यह 1 अरब, यह बहुत आसानी से मिल गया। माफ करना, मैं अभी बहुत जल्दी में था। ये तो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है ना? तुम्हारे इस कपड़े की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा। बस एक कपड़ा ही तो है, फेंकना ही था। ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा। मेरे साथ रहो। तुम कैसे साथ रहना चाहते हो? मैं? चलो, वैसे भी मुझे प्यास लगी है। यह मिल्क पी लो, यही तुम्हारा मुआवजा समझो। यह मिल्क टी तो मैं पी चुका हूं। क्या यह इनडायरेक्ट किस हुआ?
शुक्रिया, तो मैं चलती हूँ। ये लिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, कितनी सीधी सादी है। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी उसे लगता है कि वो मेरी कर्जदार है। सच में मीठा है। ये हमारे बेहाई के झाग परिवार का है। शहजादा। झाग परिवार। कहते हैं झाग परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है और उसमें से एक महिला सबसे अमीर बनी। ली यांग, सोचा नहीं था ना। झांग शाओ ने एक गाड़ी खरीदी है, बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी जैसी। उसका कॉन्फ़िगरेशन तुमसे भी ऊंचा है और अब वो मुझे लेकर जा रहा है घर खरीदने। घर खरीदने। मैं कहता हूँ झांग बड़े साहब, तुम यार क्या आदमी हो। बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हो अपनी भूमिका। किसे बुला रहे हो तुम प्यारा सा। फिर गाड़ी भी खरीदी और घर भी, बस इसलिए कि ऐसे ठिकाने के साथ रह सको। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये सब कर रहे हो। गाड़ी खरीदने के पैसे अभी भी घर से चुराए हैं। अगर घर वालों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा, मगर जब कर ही लिया तो दिखावा पूरा करना होगा। बस कुछ लाख की बात है मेरे घर के लिए। ये तो बस एक बाल के बराबर है। एक घर खरीदना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मेरा परिवार तो रियल एस्टेट का कारोबार करता है। क्या मैं घर नहीं खरीद सकता। ली यांग, यह मत सोचो कि तुम अमीर घराने के बेटे हो तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे घर में चाहे कितना भी पैसा हो, उतना पैसा तो झाग परिवार के पास भी नहीं हो सकता। अमीर बाप के बच्चों में भी फर्क होता है। उसकी वो थोड़ी सी जायदाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस एक मकान ही तो है। ऐसा दिखा रहा है जैसे किसी के पास नहीं है। सुन ले मेरे घर की संपत्ति, लेकिन ये हाई एंड सोसाइटी है। कम से कम कई करोड़ तो लगेंगे। तू यहां क्या दिखावा कर रहा है। माफ करना, अभी मेरे पास जिस चीज की सबसे कम कमी है वो पैसा है। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो दिखा। तुम अभी जाओ, मेरे लिए एक सेट खरीदो, मुझे देखने दो। अगर तुम इसे खरीद सको तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा, तुम्हारे जूते के तलवे चाट लूंगा। अरे वाह, ये तुमने कहा है। सुई सुई, तुम्हें कौन सा कमरा पसंद है। मुझे वही चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। जहां गैंग मास्टर, तुम तो कमाल हो। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। दिखाओ, मुझे देखने दो। तुम में क्या ताकत है। नमस्ते महोदय, कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तुम। कितना सहयोग है फिर मिलना हुआ। सुबह की बात, माफ करना, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम यहां काम करते हो। हाँ, मैं यहां पार्ट टाइम करता हूं। पहला दिन है काम का। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे दो, अच्छे से परिचय कराओ यहाँ के घरों का। तुम्हारी बिक्री बढ़ाने का मौका है। अरे, ये तो हमारे स्कूल की बड़ी कैंपस क्वीन लिंची है ना। सेल्सवुमन बन गई। अगर ये बात बाहर फैल गई तो कॉलेज की सुंदरी तो मजाक नहीं बन जाऊंगी। मैं सेल्स करूं तो क्या हुआ। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ अमीरों की चापलूसी करते हैं। तुम कॉलेज की सुंदरी थी। इतनी खूबसूरत होने का राज समझ आ गया। अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम झाग कुंग है। बेहाई के झाग परिवार का नाम सुना है। ये बिल्डिंग हमारे परिवार की संपत्ति है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं तुम्हारा मालिक हूं। परिचय करा लो। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम एक छोटे से सेल्समैन हो और झाग साहब को फंसाना चाहते हो। सपने देखते रहो, अपनी जबान संभालो। कौन उसे फंसाना चाहता है। बस बस, सब चुप हो जाओ। मुझे पता है मैं बहुत शानदार हूं। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों को कुछ खाने ले चलूंगा। खाने के बाद हम और गहराई से बात करेंगे। ये सच में बहुत खुद पसंद है। माफ करना, मेरा क्या, इस सज्जन को भी मकान दिखाना है। वक्त नहीं है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। कोई भी फ्लैट नहीं खरीद सकते। कल जब मैं गाड़ी खरीद रहा था तो लगता है कोई ऐसा ही कुछ बोल रहा था। फिर उसका क्या हुआ। ठीक है, तो अब मुझे दिखा कि तू ये घर खरीद सकता है या नहीं। घर नहीं खरीद सकता, तेरी टांग तोड़ दूंगा। वो घर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है। ये वाला हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन घर है। इसकी कीमत 11 करोड़ है। बस यही ठीक है, कार्ड लगाओ। तुम घर खरीदना ऐसे समझते हो जैसे सब्जी लेना हो। बस लिया और लिया। तुम कहो तो सही, मेरे लिए सब्जी और घर खरीदना सच में कोई फर्क नहीं है। ली यांग, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों आराम से 1 अरब निकाल देता है। किसे बेवकूफ बना रहा है ये बदमाश। अभी भी हजारों लाखों बाकी हैं। मास्टर जांग, आप निश्चिंत रहिए।
चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, वो आपके सामने कुछ नहीं है। मुझे तो शक है उसका वो पैसे आने का नोटिफिकेशन फोन की रिंगटोन पर सेट किया हुआ है। कल गाड़ी खरीदने के पैसे शायद लोन के ही होंगे। मैं भी सोच रहा था, ये आदमी कैसे खरीद सकता है लाखों की गाड़ी। मैं तुम लोगों से बेकार की बातें नहीं करना चाहता। कार्ड से एक बार में पूरा भुगतान करो। एक ही कार्ड से एक बार में पूरा भुगतान करो। भुगतान विफल हुआ। भुगतान कैसे विफल हो गया? पैसे खत्म हो गए। कल गाड़ी खरीदते समय जो अकड़ थी, कहाँ गया था? बस यही, अमीर बनने का नाटक कर रहा था। अब पकड़ा गया ना, अपनी औकात भूल गया। कुछ तो गड़बड़ है। कल ही 1 करोड़ खाते में आया था। सब मिलाकर निश्चित रूप से 1 करोड़ 10 लाख का है। कोई बात नहीं लियांग, भले ही अब तुम इसे नहीं खरीद सकते, इसका मतलब यह नहीं कि बाद में भी नहीं खरीद पाओगे। बस यही है, 7 जन्मों तक भी नहीं खरीद सकता। सुरक्षाकर्मी, मेरे झांक समूह में दखल देने की हिम्मत, बनावटी हरकतें, उसकी टांग तोड़ दो, इसे बाहर फेंक दो। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बस इतनी सी बात पर कैसे बिना बात किसी को मार सकते हो? हमने पहले शर्त लगाई थी, अगर वो खरीद सका तो मैं उसके सामने घुटने टेक कर उसके जूते चाटूंगा। अगर वो खरीद नहीं सका तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। यही है मेरे झांक समूह में उपद्रव करने की कीमत। अगर यह कोई गलतफहमी हुई तो तुम लोग ऐसा करके बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो, बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। तू एक छोटा मोटा सेल्समैन है और खुद को न्याय का ठेकेदार समझने लगा है और कहता है गलतफहमी। कैसी गलतफहमी? बेहद बेकाबू हो गया है। मेरा झांक खानदान ही बेहाई का आसमान है। मैं जो चाहूं वो करूं, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं पुलिस को फोन करूंगा। तुम्हें इज्जत दी जा रही है, हिम्मत है झांक साहब का सामना करने की। झांक साहब एक बोल दें तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम यहां से निकल जाओगे। बहन, तुम्हारी इज्जत के कारण मैं उसे छोड़ सकता हूं। बस उसे घुटनों पर बैठा दो, मेरे जूते के तलवे चाटो। तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो मैं तुम्हें झांक समूह में तरक्की दिला सकता हूं। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सपने में भी मत सोचना। समझ लो मैं तुम्हारे घर काम नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। जब शराब पेश की जाए तो सजा ही मिलेगी। सब मिलकर मारो इसे। देखूं कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। मुझे पता चल गया है कि समस्या क्या है। ये पैसे का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे सेल्स ऑफिस के सिस्टम में गड़बड़ी है। अभी बैंक ने मुझे मैसेज भेजा है कि पूरा पैसा खाते में आ गया है। सिस्टम की गड़बड़ी। तुम्हें यह सोचना भी कैसे आया? मैं प्रतिष्ठित झांक समूह हूं जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में है। क्या ऐसी छोटी गलती कर सकता हूं? ली यांग, तू सच में मरा हुआ बत्तख जैसा जिद्दी है। मौत के मुंह में आकर भी अमीर बनने का नाटक करता है। बिल्कुल लाइलाज है। जा अपने फाइनेंस विभाग से मिल, पूछ तो लेते हैं, पता चल जाएगा। अगर पैसे खाते में नहीं आए तो मैं तुम्हारे हवाले हूं। ठीक है, मुझे ली यांग पर भरोसा है। मैं अभी जाकर पुष्टि करवाता हूं। एचसी चाहिए। अरे बदमाश, तू जिद करके मामले को बढ़ाना चाहता है ना? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूं पूरी तरह से, लेकिन तुमने झांक समूह को बदनाम किया है। ये सिर्फ टांग तोड़ने जितना आसान नहीं होगा। तुम बहुत जल्दी खुश मत हो जाना, बाद में रोने की बारी आएगी। लारे, माफ कीजिएगा सर, मैं यहां का वित्त निदेशक हूं। अभी अभी हमारा भुगतान तंत्र अस्थायी रखरखाव में था, थोड़ी समस्या आ गई थी। सच में माफी चाहता हूं। सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी तो उसके पैसे 11 करोड़ पूरी तरह से खाते में आ चुके हैं। पक्का, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इस गलतफहमी के लिए आप पर इसका प्रभाव पड़ा है। मैंने पहले ही बिक्री विभाग से बात कर ली है। आपको 10 मिलियन की छूट दी गई है और हाँ, आपको पूरे घर का फर्नीचर मुफ्त दिया जाएगा। तुम उसके बुलाए हुए झूठे ग्राहक हो। वो एक कॉलेज का छात्र है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? झांग शाओ, मैंने समूह में कई वर्षों तक सेवा की है, यहां तक कि तुम्हारे पिता भी मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। अगर तुम सच में झांग परिवार के बारे में सोच रहे हो, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस सज्जन की बदनामी करना। सज्जन, कृपया अपना भुगतान कार्ड मुझे दीजिए। त्यान, मैं अभी आपको 10 मिलियन वापस कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, बस 1 करोड़ की ही तो बात है। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। वो 1 करोड़ उसे दे दो।
इनाम के तौर पर मुझे दो 1 करोड़, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। भरोसा किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। मैंने उस पर मिलती गिरा दी। उसने न सिर्फ कोई बुरा नहीं माना, बल्कि अब भी इतनी मदद कर रहा है। कर्ज का हिसाब 1000 और बढ़ाओ, 1000 और बढ़ाओ, 1000 और बढ़ाओ। ये 1 करोड़, कितने 1 करोड़ बदल सकते हैं? खून का सौदा है। वो न सिर्फ बिना सोचे करोड़ों की हवेली खरीद लेता है, बल्कि बिना सोचे नई मिली औरत को 1 करोड़ दे देता है। मैं क्या चूक गया? शाओजांग, मुझे भी पेंट हाउस चाहिए। तुम मेरे लिए खरीदो। पेंट हाउस। बेबी, पेंट हाउस बहुत बड़ा और सुनसान है, रहने के लिए ठीक नहीं। घर से पैसे चुराए, अब सिर्फ 10 लाख से ज्यादा बचे हैं। क्या पेंट हाउस खरीदेगा? तो यही लेते हैं। कितने के हैं? ये भी ले लो। दृश्यावलोकन भवन, भले ही मुख्य भवन जितना न हो, लेकिन यह जगह बेहतरीन दृश्य संसाधनों पर कब्जा किए हुए है। मूल कीमत 8 करोड़ है। अगर श्रीमान झा खरीदना चाहें तो 6 करोड़ में दे दूंगा। श्रीमान झा, देखिए ये कितने शानदार हैं। एक ही बार में आपको दे दिया, कई करोड़ बच गए। ठीक है, तो जब यह मेरा ही कारोबार है, बस इतनी ही छूट है। झांग शाओ, ये तुम्हारे पिता द्वारा बनाया गया नियम है। कारोबार और निजी रिश्ते एक साथ नहीं मिलाए जा सकते। ये तो तुम्हें सबसे बड़ी छूट दे दी गई है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और नीचे करो तो 50 करोड़ ले लो। ये तो पहले से ही सबसे कम कीमत है। बस यही कीमत है। मुझे भी नहीं पता तुम अपने पिता को कैसे जवाब दोगे। नहीं, और कम। आप कितना मूल्य उचित समझते हैं? 1 करोड़। शाओ मास्टर, लेकिन यह 80 करोड़ का व्यू वाला घर है। आपका ये बिल्कुल अनुचित है। मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, यही बहुत है। मैं मालिक का बेटा हूं। घर खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। अगर तू ये काम नहीं कर पाया तो मैं एक बोल में तुझे निकलवा दूंगा। अगर तू ऐसा कह रहा है तो मैं सच में ये काम नहीं करूंगा, वरना तुम्हारे पिताजी को पता चला तो मेरी भी खैर नहीं। वही बात फिर से। 5 करोड़। झांग बड़े साहब, ये घर खरीदना ऐसे कैसे? सब्जी मंडी की बुआ जैसे मोलभाव कर रहे हो। और फिर ये सब तुम्हारे घर के मकान हैं। थोड़ा सपोर्ट करो। अपने घर की संपत्ति का क्या? या फिर तुम दे नहीं सकते? तुम बकवास कर रहे हो। मामूली 5 करोड़ का मकान। मास्टर झांग इसे कैसे नहीं खरीद सकते? झांग शाओ, उसे दिखाने के लिए खरीद लो। झांग शाओ, कार्ड से भुगतान करोगे या? कैसा लग रहा है? बाघ पर सवार होकर उतरना मुश्किल हो गया है। देख लो, झांग शाओ में अभी भी बहुत ताकत है। तुम ली यान से कम नहीं हो। भुगतान विफल रहा। क्या हुआ? सिस्टम में खराबी है। यह जरूर सिस्टम की खराबी है। 11। हमारा सिस्टम अभी अभी अपग्रेड हुआ है। यकीनन इसकी वजह यह नहीं हो सकती। मास्टर झांग, क्या बैलेंस कम है? बिल्कुल नामुमकिन है। पक्का सिस्टम की गड़बड़ी है। जल्दी से ठीक करवाओ। भुगतान सफल हुआ। झांग शाओ, आप देखिए, मैंने अभी एक पैसा लगाया, सफल हो गया। इसका मतलब यह है हमारी मशीन में कोई खराबी नहीं है। दरअसल आपके कार्ड के अंदर 5 करोड़ नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम होशियार हो? तुझे किसने कहा मेरा कार्ड इस्तेमाल करने को? मास्टर झांग, क्या तुमने घर से पैसे नहीं मांगे थे? ये कैसे हो सकता है कि इतने भी ना हो? 5 करोड़ भी नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? ये लो, इससे भरो। भुगतान विफल। ये वाला। भुगतान विफल। अब तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अपने ही घर आकर बेइज्जती हुई। ज़ैंग शाओ, तुम्हारे इन कार्डों में जितने पैसे हैं वे सब काफी नहीं हैं। कुछ कार्ड तो ऐसे हैं जिन पर पहले से ही उच्च खर्च पर पाबंदी लगी है और वे बंद कर दिए गए हैं। क्या? बंद कर दिए गए? और यह भी बंद कर दिया गया है। बर्बाद। जरूर घर वालों को पता चल गया। सुई सुई, मुझे अचानक याद आया, मुझे अभी कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। रुको, अभी तुमने कहा था मैं ये बिल्डिंग खरीदूंगा, तो तुम मेरे जूते के तले चाट कर साफ करोगे। ली यांग, तुम बहुत ज्यादा हो। दिखाओ। सपना देख रहा है क्या? तुम मुकरना चाहता है? मैं मुकरूं तो क्या? कैसा आदमी ढूंढा है। न सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि हार भी नहीं सकता। इस कचरे को अपना खजाना समझ रही है। बेशर्म, तू खरीद सकता है या नहीं? नहीं खरीद सकता तो सीधे बोल। मेरा समय बर्बाद मत कर। मेरी बात सुन ले, मैं बड़ा जांग परिवार का बेटा हूं।
ये मामूली पैसे के लिए कैसे मुकर सकता हूं? 5 करोड़ का घर तो छोड़ ही दो, भविष्य में 5 करोड़ के घर भी मैं तुम्हें दिला दूंगा। मुझे भविष्य नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए। अभी मेरा कार्ड फ्रीज हो गया है। इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो मुझे यहां क्यों लाए? मुझे अपने पास विदूषक बनाने के लिए। और फिर पैसे नहीं है तो उधार लिखवा सकते हो। ये तुम्हारा अपना कारोबार है ना? बस ये देखना है कि तुम मुझे दिलाना चाहते हो या नहीं। हाँ, मैं उधार लिखवा सकता हूं। निदेशक, एक घर खरीदो उधार पर। उस वक्त मेरे पिताजी से जाकर बात कर लेना। श्रीमान झांग, आपके पिताजी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हमारा सेल्स विभाग उधारी का समर्थन नहीं करता। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो ग्रुप का युवराज हूं। क्या मैं तुम्हारे इतने से पैसों पर मुकर जाऊंगा? शाओजेंग, नियम तो नियम है, चाहे कोई भी हो। सबके साथ एक समान व्यवहार कृपया आप समझें। जैंग कुंग, तू करेगा भी या नहीं? नहीं कर सकता तो मेरा समय मत बर्बाद कर। बड़े साहब जैंग, उधार भी नहीं दे सकते। लगता है घर में आपकी कोई खास हैसियत नहीं। ली यांग, तुझे क्या गर्व है? आखिरकार तू तो फिर भी हमारा घर खरीदने आया है। अब भी हमारे घर पैसे देने आए हो। असली बेवकूफ तो तुम हो। ये तुमने खुद कहा है। पछताना मत। सुना तुमने इसमें क्या कहा? तुम्हारा झांक समूह ग्राहकों को बेवकूफ समझता है। ये घर मुझे नहीं चाहिए। जल्दी से पैसे वापस करो। महाशय, क्या हुआ? जबरदस्ती खरीदने और बेचने का खेल है ना? मैं तुमसे कह रहा हूं, मानो या न मानो, मैं यह मामला इंटरनेट पर डाल दूंगा। नेटिजन से राय लेने दो। ये झांक ग्रुप कैसा है? ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं का घर बेचने का काम है। मुझे लगता है ये बड़ी दुकान ग्राहक को दबाती है और ग्राहकों को बेवकूफ समझते हैं। मुझे लगता है ये घर न खरीदना ही बेहतर है। बिल्कुल महोदय, आप पहले उत्तेजित ना हो। मैं सच में कोई फैसला नहीं ले सकता। मैं ऐसा करता हूं, मुझे ऊपर से पूछना पड़ेगा। क्या पूछना है ऊपर से? नहीं खरीदना तो उसे वापस कर दो, उसे भगा दो। बच्चे, भले ही मैं घर नहीं खरीद पा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये तो सीधे साधे लोगों के साथ जुल्म है। हम भी कमरा खाली कर रहे हैं। हाँ, हमारे पैसे वापस करो। हम भी नहीं खरीद रहे। क्या फिल्मा रहे हो? बंद करो फिल्माना। अब भी गालियां दे रहे हो? बहुत बेशर्मी है। इसे रिकॉर्ड करो और ऑनलाइन डालो। अरे झांक साहब, तुम चुप रहो। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। उसे जाने नहीं देना चाहिए। माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। तियान, माफी मांग। तूने अभी तक मेरे जूते के तलवे नहीं चाटे हैं। अगर तू उन्हें साफ चाट देगा तो मैं तुझे कुछ दे सकता हूं। बख्शीश। ली यांग, तू क्या करने वाला है? यह एहसास क्या ये बहुत परिचित नहीं लगता? तुम जैसे गरीब लड़के बस एक गांव की लड़की के लायक हो। जल्दी जाकर शराब खोलो। जब मुझे अच्छे से सेवा करोगे शायद तुम्हें कुछ बख्शीश दे दूं। लड़के, चुई चुई के लिहाज से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे जूते के तलवे चाटो तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम मुझसे बदला ले रहे हो। बदला लेने में क्या हर्ज है? क्या तुम बड़े साहब नहीं हो? तू बड़ा घमंडी है ना? अब दिखा अपना घमंड। मारा अच्छा है ऐसे को। इसको सबक सिखाना ही चाहिए था। भाई, मैं तेरे साथ हूं, जोर से मार। और तूने पहले मेरे मुंह पर पैर रखा था, अब मुझसे माफी मांग रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। मैं तुम्हें मुआवजा दे सकता हूं। तुम मुझसे जो भी करवाओगे मैं करूंगा। मेरे पैसे लौटा दो जो तुम पर बकाया है। मैं लौटा रहा हूं, अभी लौटा रहा हूं। आपके खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं। आपके खाते में 10 अरब रुपये आ गए हैं। 10 अरब? वह आखिर करता क्या है? जहां कुंग जैसा अमीर बेटा भी नहीं कर सकता एक साथ 10 अरब निकालना। क्या मतलब? क्या वो सुपर अमीर बेटा है? ली यांग, तेरे सारे पैसे मैंने लौटा दिए। चलो फिर से साथ हो जाएं। तुझे लगता है तेरा बस पैसों का कर्ज था? मेरी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई उसका भी तो कर्ज है। माफ कर दे, अब से मैं तुझे सब कुछ भरपूर दूंगा। मैं बदल जाऊंगा। तूने अभी तो सिर्फ ब्याज चुकाया है। जब तू सारा पैसा पूरा चुका दे तब बात करना। तुम लोग यहां खड़े क्या देख रहे हो? मुझ पर हमला करो। आपके पिताजी ने जो नियम बनाए थे, मेरा नियम ही नियम है। जाओ उसे मारो। तुम सब प्यारे बच्चों,
आए आए, 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 रुको रुको, ये हमारी बेहाई कि सबसे अमीर औरत झांक त्यानी नहीं है। यही वह है। सुना है झांक उद्योग समूह सब उसी के हाथों में है। मौसी, आप कैसे आ गई? तू तो घर का नाश करने वाला निकला। देखो तुमने क्या क्या करतूतें की हैं। रोज बाहर जाकर झगड़े मोल लेता है। सच में झांक परिवार का नाम डुबो दिया। ली यांग, माफ करना। ये बदनसीब बेटा आपको डरा दिया, माफ कीजिए। आंटी जेंग, मेरा मामला तो आसान है, लेकिन अब जैंग समूह की अध्यक्ष हैं। अगर उसकी वजह से आपकी कंपनी पर कोई असर पड़ा, प्रतिष्ठा को धक्का लगा, ये तो ठीक नहीं। यह नौजवान, आखिर इसका क्या मामला है? कैसे झांक जी को चाची बुलाता है और जैसे ही पैसा आया, एक साथ 10 अरब। यह कोई छुपा हुआ अमीर है। पर बेहाई में किसका घर है जो झांक परिवार से ज्यादा अमीर हो? क्या वो कोई गुप्त अमीर है? ली यांग, तुम निश्चिंत रहो, आज मैं जरूर तुम्हें एक जवाब दूंगी। और यहां उपस्थित सभी मेहमानों को आज मैं झांक समूह की ओर से अध्यक्ष के रूप में आप सभी से सच्ची माफी मांगता हूं। और मैं वादा करता हूं, आज यहां उपस्थित सभी खरीदारों को मिलेगी सबसे बड़ी छूट। बहुत अच्छा, ये सच में बहुत अच्छा है। बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। बेवकूफ, अभी माफी मांग। छोटी मौसी, इस बदमाश ने तुम्हें क्या पिला दिया कि तुम उस पर इतना मेहरबान हो? हम तो तुम्हारे अपने हैं ना, क्यों तुम हमेशा अपना हाथ बाहर की तरफ मोड़ती हो? तुझे मुंह दिखाने की हिम्मत है परिवार वालों से? देख तो खुद को, कौन सा एक काम है जो तूने झांक परिवार की इज्जत का ख्याल रखा हो? आज से तू झांक परिवार की दहलीज पर कभी पैर मत रखना। क्या तू इस लड़के के लिए मुझसे ऐसा बोल रहा है? मुझे घर से निकाल दोगे? किस हक से? इस हक से कि झांक परिवार में मेरा ही चलता है। हाँ, इस हक से कि ली यान तुम्हारा भाभी। मौसा जी, तू छोटे को बड़ा मानने वाला उल्टा बहस कर रहा है। कैसा मौसा जी? मौसी, तुम क्या बक रही हो? ली यान मेरा आदमी है, तुम्हारा भाभी। मौसा, मुझे थोड़ा सम्मान दो। अगर तुमने ली यान को फिर से परेशान किया और मुझे पता चला तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। पति, माफ करना, उसे सही रास्ते पर लाओ। तुम्हें डरा दिया आंटी झांग, ऐसा ठीक नहीं लगता। सब लोग देख रहे हैं। इसमें बुरा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे, सब जानते हैं कि तू ली यान मेरा आदमी है। मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे परवाह है। मैडम झांग, क्या तूने नकली शराब पी ली है? ये ली यांग भले ही थोड़ा पैसे वाला है, तेरे लायक कहा। मैं अपने आदमी से बात कर रही हूं, तू क्यों बीच में बोल रहा है? तेरा हिसाब मैंने अभी तुझसे नहीं लिया। तूने मेरे भांजे को बहलाकर अपने लिए गाड़ी दिलवाई, अब उसे तुझे यहां घर दिलाने ले आया है। तूने उसे घर से पैसे चुराने को कहा। अगर मैंने समय रहते नहीं पकड़ा होता तो उसके बैंक कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। पता नहीं तुम इस प्यारी सी शरारत में कितना बड़ा चूना लगा देते। वो पैसे तुम्हें घर से चुरा कर लाए हो, घर वालों ने दिए थे। बेवकूफ, झांक परिवार का आदमी होकर एक बनावटी औरत के बहकावे में आ गया। अब से तू झांक परिवार की दहलीज मत रखना। तुझे मुझ पर बोलने की शर्म आती है? मेरी मौसी होकर तुमने तो एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे सताया है और यहां तक कह दिया कि वो तुम्हारा आदमी है। बेशर्मी की हद कर दी। गुस्ताख, तो फिर से कह तो सही। झांग परिवार में बोलने का अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं तुम्हारा पिता हूं। तू चुप रह। कैसे? मेरी बात सच निकली। यही है तुम्हारा प्यारा पालतू। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लाखों की स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हो और करोड़ों की हवेली। असल में यह सब तुम्हारे पैसे से हुआ, और तुम्हारा पैसा यह मेरे झांग परिवार का पैसा है। तुम ये सब खर्च कर रहे हो। क्या तुमने मेरे पिता से पूछा था? ओह, तो ये बात है। ली यांग, तुम बहुत चालाक हो। असली सबसे बड़ा धोखेबाज तो तुम हो। श्रीमान झांग, तुम उसके झांसे में मत आओ। ये ली यांग तो बस एक बिल्कुल गरीब और बेसहारा लड़का है। वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? नहीं प्यारी, धोखेबाज। आंटी झांग, तुमने तो मेरी बुरी तरह से लगा दी। ली यांग, माफ करना, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। कर्ज का मूल्य -10,000। आपके खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
अब मेरी बेगुनाही साबित हो गई ना। आंटी जैंग यहीं खड़ी हैं। आप लोगों ने कब उन्हें मुझे पैसे ट्रांसफर करते देखा? ये तो तुम्हारा फोन का रिंगटोन है। यह नकली है, बिल्कुल नकली। भले ही तुम सच में अमीर घराने के बेटे हो, इतने कम समय में इतना बड़ा फंड जुटाना नामुमकिन है। नकली। अपनी आंखें खोलो और मुझे दिखाओ। एक, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, 13 अरब। 13 अरब। तभी तो पहले वो मान नहीं रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड बनने का वादा करो। इतना अमीर होने के बावजूद के टीवी में वेटर का काम कर रहा है। जिस आदमी को मैंने पसंद किया वाकई अलग है। वो इतना अमीर निकला। पहले मैंने उसे ठुकरा दिया था। मिट्टी के कपड़े, ये खेत बहुत महंगा होगा। ये बिल्कुल नकली है। ये फोटोशॉप किया हुआ है। तुम लोग सही कह रहे हो। मैं असल में अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद अमीर बाप हूं। अमीर बाप? इतना पैसा कैसे हो सकता है? तुम तो साफ तौर पर एक आम कॉलेज के छात्र हो, और इससे पहले जब तुम मेरे साथ थे तो इतने तंगहाल थे कि खाना तक नसीब नहीं होता था। ये सब तो तुम्हारी बदौलत हुआ है। जब से तुमसे ब्रेकअप हुआ है, मेरी किस्मत चमक गई है। इसलिए तुम आगे से मुझसे दूर रहो। मैं अपनी किस्मत का इस्तेमाल करूंगा पैसे कमाने के लिए। तुम मुझे अभागा कहते हो। पहले अपना चेहरा तो देखो, कैसा दिखता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तो घिन आ रही है। बेटा, अब और नाटक मत कर। बस कुछ 100 करोड़ ही तो हैं। हमारे झाग परिवार की संपत्ति कई अरबों की है। मेरे सामने तो कुछ नहीं बर्बाद करने वाला। अब से झाग परिवार के दरवाजे पर मत आना। बाहर निकल जाओ। मैंने कह दिया। अब तुम झाग परिवार की मुखिया नहीं हो। मुखिया मेरे पिता हैं। क्या बखेड़ा है? पिताजी, आप आ गए। मेरी मौसी पागल हो गई है। वो उस भारी आदमी के साथ है। आओ मिलकर मुझे परेशान करो। देखो तो इसने मुझे कैसे पीटा है, और वो भी हमारे झाग परिवार की जमीन पर। ये तो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। तूने मेरे बेटे को पीटा है। भाई, तू सुन, मैं तुझे समझाता हूं। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं बस तुमसे पूछा हूं, मेरे बेटे को मारा है या नहीं? सिस्टम, मेरे हिस्से का घाटा मूल्य झाग तियान शिया पर स्थानांतरित करो। कर्ज स्थानांतरण सफल। मारा तो क्या हुआ? बर्बाद हो गया। झाग कुंग का इकलौता बेटा, जिसे वो हमेशा बहुत संभाल कर रखता था। यहां तक कि मेरा ज्यादा दखल भी उसे मंजूर नहीं था। अब तो वो जरूर भटकेगा। अब तुम मरे हुए हो। भले ही ईसा खुदा जाए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। पिताजी, तुम क्या कह रहे हो? तू बर्बाद करने वाला बेटा, एक औरत के लिए घर के पैसे चुराए और बाहर जाकर नाक कटवाई। अगर श्रीमान ली ना होते, जो मेरी तरफ से तुझे सबक सिखाते, अभी तक पता नहीं कि तू कितना बड़ा गड़बड़ेगा, कितना बड़ा गड़बड़ करेगा। क्या ये वही बड़ा भाई है जो हमेशा रहता है? तुम भी इन सब लोगों जैसे कैसे हो गए? सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुझे मार डालूंगा। सच में पैसे ही काम आते हैं। बहुत ताकतवर है। श्रीली, ये सब मेरी शिक्षा की कमी है कि मेरा बेटा आपके मन को प्रभावित कर सका। क्षमा प्रकट करने के लिए आपने हमारे झाग परिवार से जो सभी संपत्तियां खरीदी हैं, उनकी राशि आधी कर दी जाएगी। मकान मालिकाना शुल्क पूरी तरह माफ। मुझे पैसे की कमी नहीं है। मुझे कमी है तुम्हारे समूह की, ग्राहकों के प्रति सम्मान की। अभी तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान किया। वो छोटी प्यारी धोखेबाज है। अब मैं इस बारे में नहीं सोच रहा कि तुम्हारे घर खरीदूं या नहीं, बल्कि यह सोचना है तुम्हारे समूह पर मुकदमा करूं या नहीं। दूसरों का अपमान और बदनामी करना। ली यांग के पास तो करोड़ों की संपत्ति है। वह आसानी से खरीद सकता है एक बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन फ्लैट। ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? प्यारा सा बच्चा। वो तो हमारा बहुत खास मेहमान है। अब भी क्या देख रहे हो? इसे मारो, जान से मारो। कर्ज में 5,000 और बढ़ गए। 5,000 और। श्रीमान ली, मुझे बहुत खेद है। मेरे बेटे की जुबान पर लगाम नहीं। उसने आपका अपमान किया। ऐसा करते हैं
मैं अपनी कंपनी की इस सबसे बेहतरीन इमारत आपको मुफ्त दे दूंगा। आपकी प्रतिष्ठा के मुआवजे के तौर पर मैं विनती करता हूं कि आप इस मामले को बड़ा न करें। हमारा झांक समूह हमेशा आपके इस एहसान को याद रखेगा। ठीक है, जब से झांक जी इतने बड़े मन के हैं तो मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। बकाया राशि -10,000। आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए। 1 करोड़? क्या वह राजधानी से आया कोई सुपर अमीर बेटा है? अगर ऐसा है तो और भी नाराज नहीं करना चाहिए। श्रीमान ली, यह मेरा कार्ड है। आगे बिहाई में अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बस एक बात कह दीजिएगा। त्या नहीं भी चल सकता है। हमारा झांक परिवार तुम्हें अपना सम्मानित अतिथि मानेगा। ये कार्ड मेरे भाई का विशेषाधिकार कार्ड है। पूरे बेहाई में केवल 3 लोगों के पास हो सकता है। चूंकि अध्यक्ष झांक निजी और सार्वजनिक में फर्क करते हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं। दरअसल आपकी कंपनी की सेवा का तरीका काफी अच्छा है। जैसे यह महिला, मुझे इसकी सेवा से पूरी संतुष्टि है। सुनो शियाओलिन, अब से तुम यहाँ की सेल्स डायरेक्टर हो। मैं तो स्वर्ग की इच्छा है कि तुम उसे अच्छी तरह से तैयार करो। अगर संभव हो तो उसे स्थानांतरित कर दो समूह मुख्यालय में काम करने के लिए। मुझे हाल ही में एक सहायक की कमी खल रही है। पता नहीं सुश्री लिन को मंजूरी है या नहीं। मुझे मंजूरी है, धन्यवाद श्रीमान झांग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यही है महाशक्ति। सच में बहुत मजा आया। अध्यक्ष महोदय, साहब बेहोश हो गए हैं। क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत है? बाहर फेंक दो, बस मरना नहीं चाहिए। उसे अच्छी तरह से सबक सीखने दो। जी। आगे से मुझे तुम्हारा मुंह न दिखाना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भाग। ली महोदय, आपको हंसी आ गई होगी। पता नहीं आपके पास कब समय होगा। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूं, माफी के तौर पर। सुनो, अभी वक्त नहीं है। मैं अपना नया घर देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें ले चलता हूं। आंटी जांग, आप अपना काम करें। मैं लिनशी से कहूंगा कि वो मुझे पहले ले जाए। तो ठीक है। तुम और यह नौजवान, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? भैया, तुम सच में यह नहीं सोचते कि वो मेरा प्यारा है? भले ही मैं मान जाऊं, वो तो मानेगा ही नहीं। अभी तो तुमने इतने लोगों के सामने उसका पीछा किया, उसे चाओ गुंगजी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। बचाव का ढाल कहाँ है? सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मुझे वो पसंद है, लेकिन मेरी और झाओ हाओ की सगाई सिर्फ दोनों बुजुर्गों का पुराने दिनों का मजाकिया वादा है। मैं झाओ हाओ से शादी नहीं करना चाहती, उस जैसे आवारा से। पर वो झाओ परिवार हमारे बेहाई में बहुत ताकतवर है। ये भी हमारे बस की बात नहीं कि उनसे आसानी से दुश्मनी मोल लें। इन दिनों झाओ परिवार रियल एस्टेट के कारोबार में उतरना चाहता है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। हमारा धंधा छीनना चाहते हो? अगर तुम नहीं माने, डर है हमें मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी। भैया, मैं सच में झाओ हाओ से शादी नहीं करना चाहती। बचपन से तुमने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। तुम मेरी मदद करो। तेरा तरीका कोई बुरा नहीं है। ली यांग की ये टांग मजबूती से पकड़नी होगी। अब तक जो ताकत दिखी है वो शायद हिमशैल का सिर्फ एक सिरा है। और हाल ही में हमारा बेहाई पुराने शहर का प्रोजेक्ट, इसे हर हाल में हासिल करना होगा। अगर झाओ परिवार इसे छीन ले गया तो हमारा स्तंभों के समुद्र में कोई ठिकाना नहीं बचेगा। मैं समझ गया भाई। तुम यहाँ कैसे आ गए? लियान, मुझे सब अपनी गलती का एहसास हो गया है। लियान, मुझे सब अपनी गलती का एहसास हो गया है। समझ नहीं आ रहा। मुझे एक मौका दे दो। तुम मुझे अमीर देखकर ही अपनी गलती मान रहा है ना? तू तो कहता था कि झाकुंग मुझसे बेहतर है ना? उसने तुझे गाड़ी दिलवाई और घर भी दिलवाया। जा उसके पास। झाकुंग एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने घर के सहारे जीता है, एक अमीर बाप का बेटा। तुम्हारे सामने तो वो बिल्कुल बेकार है। मुझे तो सबसे ज्यादा तुम ही पसंद हो। सच में आदमी चाटते चाटते अंत में कुछ नहीं बचता। अगर झाकुंग ये सुन लेगा, उसे तो तुम्हें मार ही डालना था। लियांग, हम उसके बारे में अब और बात ना करें, ठीक है ना? आगे से हम तीनों अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम तीनों। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें लिंची पसंद नहीं है? वरना वरना कैसे इतनी आसानी से उसे 10 मिलियन दे देते?
आगे से तुम चाहे जितनी भी औरतें लाओ, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तू सच में बहुत बेशर्म है। ली यांग, तूने तो कहा था तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अंदर आता हूं, तेरा गुस्सा ठंडा कर दूं, ठीक है? भाग। मुझे तुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत कर। हेलो A99999। ली यांग, मैंने ये सब कुछ कर दिया है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, तो फिर तुम भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। कमी का मूल्य -50,000। बस यही है। आपके खाते में 5 अरब रुपए आ गए हैं। अब कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ली यांग, तुम देखो क्या कुछ है। जो पसंद न आया हो, मैं फिर किसी और को बुला लूंगा, तुम्हारी सोच के मुताबिक बदलवा दूंगा। नहीं चाहिए, सब ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक बात बहुत उत्सुकता है। हाँ, क्या बात? तुम्हारी पढ़ाई हमेशा बहुत अच्छी रही है। सुना है हर साल तुम्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों तुम प्रॉपर्टी ऑफिस में पार्ट टाइम करती हो? अरे, क्या कोई राज है? बोलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद की है, और वो 1 करोड़ मैं नहीं ले सकता। क्यों? भले ही तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम्हारा पैसा आसमान से नहीं गिरा है। मैं तो बस वही लूंगी जो कमीशन मुझे मिलना चाहिए। नहीं सोचा था कि आजकल ऐसी अच्छी लड़की भी होती है। देखने में तो वो लगती है। कोई ऐसी बात है जो तुम कह नहीं पा रहे हो? ठीक है, तो ये पैसे समझ लो कि मैंने तुम्हें उधार दिए हैं। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो वो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे यार, यह क्या एकदम से इतने सारे ऋण मूल्य कम हो गए? क्या यह उसका पहला चुंबन था? आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए। ली यांग, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। माँ, क्या हुआ? क्या मैं अभी वापस आ रहा हूं? ली यांग, मेरे माँ पापा के साथ कुछ हुआ है, मुझे अभी घर जाना है। हम किसी और दिन बात करेंगे। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, गाड़ी से ज्यादा तेज होगा। मारना बंद करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मारना बंद करो। और मारोगे तो जान चली जाएगी। मारना बंद करो। कर्ज चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। फिर रोका तो तुझे भी मारूंगा। बुढ़िया, तू जा। मेरी चिंता मत कर। आज पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम दोनों बूढ़ों को एक साथ रवाना कर दूंगा। हमारी जाओ समूह की रकम भी सब हिम्मत कर रहे हैं तुम्हें सबक सिखाए बिना। लगता है काम नहीं चलेगा। रुक जाओ। पिताजी, आप कैसे हैं? क्या अस्पताल जाना चाहिए? बेटी, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। भाग जाओ। वे कुछ भी कर सकते हैं। वे कुछ भी कर गुजरेंगे। बेटी, मैंने तुम्हें फोन किया था ताकि तुम चली जाओ। तुम वापस क्यों आ गई? माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? चाहे तुम और पिताजी कुछ भी कहो, मैंने नौकरी शुरू कर दी है और पहले ही दिन मुझे कमीशन मिल गया, जो इतना है कि इस महीने का कर्ज चुका सकता हूँ। बेकार है। अब वे हमसे चाहते हैं एक मुश्त पूरा चुकाना। 1 लाख चाहिए। क्या 1 लाख? लिंशी, यह क्या मामला है? मेरी माँ को दिल की बीमारी है। 2 साल पहले ऑपरेशन के लिए उनसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। भले ही वो सूदखोरी हो, लेकिन हमने कभी भी कर्ज नहीं डुबोया। हर महीने समय पर चुकाया। मगर अब वे सिर्फ इतना ही नहीं चाहते कि हम एक साथ पूरा चुकाएं, बल्कि बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। ये तो सीधी बदमाशी है। कर्ज लिया तो चुकाना पड़ेगा। इतनी बकवास बंद करो। आज अगर पैसे नहीं दिए तो तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकेगा। तो तुम नौकरी करती रही घर का कर्ज चुकाने के लिए। मेरी छात्रवृत्ति पूरी की पूरी कर्ज चुकाने में लग गई, लेकिन वे ब्याज मान रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ता रहा है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इस बात की चिंता मत करो, मैंने इसे तुम्हारे लिए सुझा दिया है। कर्ज चुकाना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन तुम लोगों ने ब्याज 10 गुना बढ़ा दिया है। ये तो गैरकानूनी है। तू कौन है? उस वक्त साफ साफ लिखा था, बिल्कुल स्पष्ट था। यह मत कह कि तू आ गया।
चाहे खुद भगवान ही क्यों ना आ जाए, यही आंकड़ा रहेगा। कुछ कहना है तो कह, हाथ मत लगाओ। बस 1 लाख की बात है। ये पैसा मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा, तू उसकी तरफ से चुकाएगा। बच्चे, तू अपने आप को क्या समझता है? मुक्तिदाता, देख अपनी गरीब हालत। 1 लाख तो दूर की बात है। अगर तू 10,000 निकाल सकता है तो मैं हार मान लूंगा। पैसे नहीं है तो यहां मत आ। मुंह में रोटी दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बच्चे, यह मामला तुझसे जुड़ा नहीं है, तू इसमें मत पड़। वे मजाक नहीं है। ली यांग, तुम अब मत उलझो। ये सूदखोरी बस एक गहरा गड्ढा है। तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, ये 10 लाख मेरे पास है, कोई बड़ी बात नहीं। भुगतान कोड। नन्हे, मैं देखूंगा तुझे कि तुम में इतनी ताकत है या नहीं। अगर तू निकाल नहीं पाया तो मैं तुझे, तेरे शरीर के पुर्जे सब बेच दूंगा। आपके खाते में 10 लाख रुपए आ गए हैं। सरदार ने सच में कमा लिया। अब जल्दी से भाग नहीं रहे। इस बदमाश का तो इतना पैसा था, खुद आया हुआ बेवकूफ। लूटना ही सही। बच्चे, तूने थोड़ी बहुत काबिलियत दिखाई है, लेकिन मैंने अभी अभी गलती से याद किया था। तुम लोगों पर मूलधन और ब्याज मिलाकर 1 लाख नहीं बकाया है, बल्कि 1 करोड़ है। क्या? 1 करोड़? तुम लोग क्यों नहीं लूटपाट कर लेते? ली यांग, तुम जाओ। मैंने कहा था यह एक बेहद गहरा गड्ढा है। वे बस बदमाश हैं। छोकरे, अब चुका नहीं पाओगे है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूं। पहला नंबर तुम हो। हमारे साथ चलो, हमारे घर के जाओ साहब। तुम जैसी खूबसूरत औरतें पसंद करते हैं। बस तुम उन्हें अच्छे से खुश कर दो। न सिर्फ कर्ज चुकाना पड़ेगा, शायद तुम्हारा घर भी बच जाए। फलते फूलते हो। झाओ साहब, बिल्कुल सही। बीजिंग के झाओ समूह का नाम सुना है ना? अब वो बेहाई में है। अपनी औकात पहचानो। हमारे झाओ साहब से मुकाबला करने की तो बिल्कुल बेकार है। तो दूसरा विकल्प क्या है? बहुत आसान है। तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन घर तो है। हमारा झाओ समूह हाल ही में पुराने शहर को विकसित करने वाला है। बस तुम लोग ये बेकार घर हमारे हवाले कर दो, फिर भी पैसे वापस नहीं देने होंगे। कैसा रहेगा? काफी उदारता दिखाई ना? तो ये बात है, तुम लोगों का शुरू से मकसद पैसे नहीं था, बल्कि ये घर। गलत। पैसा और घर, हमें दोनों चाहिए। तुम लोग ये जबरन तोड़फोड़ कर रहे हो, यह अपराध है। हमारा ये घर भले ही पुराना है, पर यह मत समझो कि मुझे पता नहीं है। तुम लोग अब सस्ते में घर खरीद रहे हो। भविष्य में जब कीमतें बढ़ेंगी, तुम हाथ बदलकर बेच दोगे और खूब मुनाफा कमाओगे। ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। अभी तो दे दिया गया, तुम लोगों को 1 लाख मिले। तुम लोग अभी संतुष्ट नहीं हो। वैसे भी तुम्हारे सामने 2 रास्ते रख दिए गए हैं। अगर तुम लोग चुनोगे नहीं, तो बस एक ही रास्ता बचता है, वो है मौत। मैं तुम लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इसे बांध दो। जब मैं अपना काम निपटा लूं, तुझे भी मजा आएगा। बदमाश, अक्लमंद हो तो दूर हट जा, वरना मार डालूंगा तुझे। डर मत, मैं हूं ना। मैंने तुमसे वादा किया था कि यह मामला सुलझा दूंगा। 1 करोड़ मैंने दे दिए। ली यांग, तुम उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम मुझे अपनी मौसी को फोन करने दो, मैंने उसे भेजने को कहा है। अब तो ठीक है ना? सरदार, सावधान, ये बदमाश चाल चल सकता है। फिक्र मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। और फिर तुम्हारा झाओ परिवार इतना ताकतवर है तो निरीक्षक से डरना नहीं चाहिए ना? मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी पुलिस बुलाने की। स्पीकर ऑन करो। ली यांग, मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? मेरे पास कुछ जरूरी काम है, मुझे फौरन 1 करोड़ चाहिए। कृपया सबसे तेज रफ्तार से इसे सनशाइन कॉलोनी पहुंचा दो। सनशाइन कॉलोनी? वो तो पुराना शहर है ना, तो वहां क्या करेगा? बाकी तू पूछ मत, जल्दी आ जा। सरदार, ये बंदा बड़ा दमदार लग रहा है। कहीं हम किसी शख्स से तो नहीं भिड़ गए? अब बेहाई में क्या झाओ समूह से बड़ा कोई ताकतवर है? झांक परिवार भी चुपचाप सिर झुकाएगा। ली यांग, माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। कर्ज 10,000 बढ़ गया। मैं 10 लाख का कर्जा लेकर जा रहा हूं। अगर यह नकद हो गया तो फिर 10 अरब हो जाएंगे। कर्जे में 10 लाख और जोड़ दो। लगता है यह परिवार बहुत सीधा साधा है। ओह ये 30 अरब, 30 अरब। ली यांग, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, उसकी चिंता मत करो। इसे समझ लो, उस बार की छोटी सी
भरपाई? तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? सीधे रहो, नहीं तो एक ही बार में तुम्हें खत्म कर दूंगा। देखूं कौन मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करता है। सरदार ये झांक समूह के अध्यक्ष झांक त्यानी और हमारे बिहाई के सबसे बड़े धनवान ये लड़का निकला। कमामा, घबराओ मत, हमारे पीछे झाओ साहब हैं, पूरा झाओ समूह है, झांक परिवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौसी आप आ गई। लियांग तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं नहीं चाहता कि वे ठीक रहें। तुम लोग पास मत आना, हम झाओ समूह के लोग हैं। तुम झाओ हाउ द्वारा भेजे गए हो? हाँ। डर गए ना? तो समझदारी दिखाओ। बूढ़े शहर का प्रोजेक्ट आराम से झाओ समूह को सौंप दो।